दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सत्यनारायण और सुपर 30 के बैनर तले आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक नए जॉब नोटिफिकेशन के तहत मैं उपस्थित हूँ और आज का जो जॉब नोटिफिकेशन है वह वेस्टर्न रेलवे आरआरसी मुंबई अप्रेंटिस के लिए 2024 की तरह वैकेंसी निकाली गई है। आइए जानते हैं एक एक चीज। जो 10+2 और 10th जो पास आउट हैं वो इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को जरूर देखें ध्यान से, क्योंकि उनके लिए खास वीडियो हो सकता है। महत्वपूर्ण विवरण, फॉर्म निकला 23/9/2024 को जारी हो जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि 22/10/2024 और सुधार की तिथि भी 22/10/2024। अब प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जो है वो शेड्यूल के अनुसार जो आरआरसी के द्वारा शेड्यूल होगा एग्जाम लेने का, उसके अनुसार पदों की विवरण जो है आरआरसी वेस्टर्न रेलवे ट्रेन अप्रेंटिस के लिए जो टोटल पद निकाला गया है 5066 पद। अब योग्यता इसमें क्या है, 10+ यानी 10th में 50% अंक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद उससे संबंधित जो ट्रेड होगा उस ट्रेड और उनके क्षेत्र में जो आपको आईटीआई का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि 10th होना चाहिए आपके पास और आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जानते हैं हम पदों का विवरण। बीसीटी डिवीजन जो है उसके लिए 971 पोस्ट निकाला गया है। बीआरसी डिवीजन है 599 पोस्ट है। एडीआई डिवीजन जो है वो 923 पोस्ट है। आरपीएम डिवीजन जो है वो 558 पोस्ट है। आरजेडी डिवीजन है 223 और बीवीटी डिवीजन जो है वो 255। पीएल वर्कशॉप जो है उसके लिए 634 पोस्ट है और एमएक्स वर्कशॉप जो है उसके लिए 125 पोस्ट निकाले गए हैं। उसके बाद बीवीपी वर्कशॉप के लिए 145 पोस्ट निकाले गए हैं। बीएचपी वर्कशॉप के लिए 415 पोस्ट है। पीआरटीएम वर्कशॉप के लिए 86 पोस्ट है। एसबीआई इंजीनियरिंग वर्कशॉप के लिए 60 पोस्ट है। एसबीआई सिग्नल के लिए 25 पोस्ट है और मुख्यालय वर्कशॉप के लिए 24 है। अब हम जानते हैं कि आवेदन शुल्क इसके लिए कितने रखे गए। तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 100 रुपए आपको देना पड़ेगा। उसके बाद एसटी और एससी फिजिकल फिटनेस में नहीं आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या फीमेल है, तो उनके लिए कोई भी पैसा रुपया नहीं लगता है। अब पेमेंट मोड जो है ई चालान या ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। आयु सीमा जो है न्यूनतम आपकी आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष का होना चाहिए। अब आयु में छूट जो मिलेगा आरआरसी के नियम के अनुसार आयु में छूट मिलती है। अब हम जानते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर 2 लिंक दी गई है। एक जॉब नोटिफिकेशन का, उसको क्लिक करें और जॉब नोटिफिकेशन का क्लिक करने के बाद उस पूरे ब्यौरा को पढ़ें, उस एक एक चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद समझ लें। समझने के बाद दूसरा लिंक क्लिक करें, अप्लाई लिंक पर जाएं। अप्लाई लिंक पर क्लिक करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में मांगा जा रहा है उस चीज को सबमिट करें और केयरफुली फॉर्म को भरें। भरने के बाद पेमेंट भुगतान करें। उसके बाद सबमिट बटन को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक जेरॉक्स कॉपी अपने पास प्रिंट आउट निकालें जो आपके भविष्य में काम है। तो ये थी जितनी हमने कितनी वैकेंसी कितने पद के लिए है। इसके बाद हमने ये भी बताया कितने कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना निकाला गया है पद। उसके बाद आवेदन शुल्क कितना लगेगा। उसके बाद आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। आवेदन कैसे करना है ये आएगा। अब एग्जाम की तैयारी है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देना, उसकी तैयारी के लिए हम जानेंगे कौन कौन से बेसिक बुक पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक सामान्य ज्ञान, उसमें 2 चीजें आपको पढ़नी है। एक तो जीके, लूसर का जीके ले लीजिए। दूसरा मनोरमा बुक, मनोरमा ईयर बुक जो सामान्य ज्ञान दर्पण आता है, करंट अफेयर्स का वो ले लीजिए। सामान्य विज्ञान में एनसीईआरटी का कक्षा 6 से 10 तक
आप विज्ञान साइंस का वो पढ़ सकते हैं। अरिहंत जनरल साइंस का बुक ले लीजिए। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए 2 बुक, एक आर.एस. अग्रवाल का और एक राजेश वर्मा का। एक है क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो आर.एस. अग्रवाल का है, और फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुत जल्दी में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अर्थमेटिक बाय राजेश वर्मा। अब संविधान और राजनीति के लिए इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का बुक है, पे ले लीजिए, या टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डी.डी. बसु के द्वारा लिखा गया बुक है, ये ले सकते हैं। इसके बाद इतिहास जो है मॉडर्न हिस्ट्री बाय स्पेक्ट्रम, उसके बाद अरिहंत एंड मेडलिन बाय पूनम दलाल दहिया का ये बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे तो सामाजिक विज्ञान के लिए आप एनसीईआरटी जो एसएसटी बुक है, सामाजिक विज्ञान वो 6 क्लास से 12 क्लास तक आप पढ़ें। अब आइए, ये थी फॉर्म भरने से लेकर पदों की जानकारी। अब ये था एग्जाम की कैसे तैयारी करें। अब एग्जाम को तैयारी करने के लिए क्या टिप्स हो सकता है जो सुपर 30 देता है। सबसे पहला चीज आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि समय कम और वर्क ज्यादा, तो उसको टाइम मैनेज कैसे करें उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। किस टाइम पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सभी चीजों को मैनेज करें। उसके बाद मॉक टेस्ट का सबसे ज्यादा ध्यान दें कि मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि हम कितने प्रिपेयर हैं और कितना प्रिपरेशन करना बाकी है। उसके बाद जितना पढ़े उसका नोट मेकिंग करें, नोट्स बनाएं और नोट्स बना के रिवीजन करें। उसके बाद अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब हम जानते हैं कटऑफ्स के बारे में। 2023 के कटऑफ क्या थे, तो जनरल कैटेगरीज के लिए 75 से 80 अंक, और ओबीसी के लिए 70 से 75 अंक, और एससी एसटी के लिए 65 से 70 अंक। ये कटऑफ 2023 में थे। अब 2024 में ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो इसलिए हमेशा अपने माइंड में ये लेकर चलिए कि हमें 80 से ज्यादा अंक लाना है। इसके लिए आपको 100% पर फोकस देना पड़ेगा, और 100% फोकस करने के लिए इन टिप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट और नोट मेकिंग रिवीजन लगातार करते हैं, जिससे आपको पता चल पाएगा कि हम कितने प्रिपेयर हो चुके हैं, कितना प्रिपेयर बाकी है। ये वीडियो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही बेस्ट हो सकता है, बहुत बेस्ट हो सकता है, टर्निंग अराउंड उनके जीवन में आ सकता है। इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबाकर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।